जितना आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे उतने सुखी रहेंगे। आज वो लोग ज्यादा परेशान हैं जो फ्री हैं, और वो लोग सुखी हैं जो व्यस्त हैं। व्यस्त का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार को समय ना दें, समय निकालें, पर व्यर्थ की बकवास से अच्छा है अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में व्यस्त रखें। व्यस्त रखिए अपने आप को, काम करते रहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम, कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा कर्म कीजिए। क्या काम करना चाहिए हमें? वह काम करना चाहिए जो हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए बेहतर हो। कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारे। सोना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कर्मठ बनो। अच्छा बताइए, हमारे देश में, उत्तर दीजिएगा मेरे सवाल का, प्रश्न करूंगा, सावधान हो जाइएगा। सो रहे हैं जाग जाइए, पंचायत कर रहे हैं पंचायत से बाहर आइए। बताइए, हमारे देश में बेरोजगारी है या अकर्मण्यता है? बताओ बताओ आप, हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा है या अकर्मण्यता ज्यादा है? अकर्मण्यता समझते हैं ना? नहीं, अकर्मण्यता उसे कहते हैं जो आदमी काम ही नहीं करना चाहता, उसे आप काम दीजिए तो करेगा ही नहीं। काम चोरी, काम चोरी समझते हैं? लोग काम चोरी कर लेते हैं ना। आपने कहा कि ये करना है, उसने नहीं किया, जैसा कहा था वैसा नहीं किया, मनमाना किया, गलत कर दिया, तो उसे कहते हैं अकर्मण्यता। करना ही नहीं है, कितना भी समझाओ, कितना भी तोते की तरह पढ़ाओ। हमारे देश में गरीबी कम है, हमारे देश में अकर्मण्यता ज्यादा है। यदि हमारे देश में सारे लोग काम करने पर विश्वास करने लग जाएं तो हमारे देश से गरीबी चली जाएगी। हमारे देश में लोग फ्री ज्यादा है। कैसे हैं लोग? फ्री, इतने फ्री हैं कि 4-4 घंटे तो क्रिकेट देखते हैं। इतने फ्री हैं कि 3-3 घंटे की तो मूवी देख डालते हैं एक बार में। एक बार टीवी के आगे बैठते हैं तो 4 घंटे तक बैठे रहते हैं। मोबाइल चलाने बैठते हैं तो कब घंटा गुजर गया पता ही ना लगा साहब को, कि वो व्हाट्सएप फेसबुक चलाने में ही घंटे गुजार दिए। मतलब इतनी फ्री हैं लोग, समय का कोई महत्व नहीं है लोगों के जीवन में, समय की वैल्यू नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोग पीछे हैं। एक बात बताएं मेरी माँ, जो आदमी अपने समय को महत्व देता है, जो समय को समझ लेता है, समय उसे समझ लेता है। जो समय का सदुपयोग करता है, जो समय का सदुपयोग करता है, समय उसे बहुत आगे पहुंचा देता है। और जो समय को बिगाड़ता है तो समय उसको बिगाड़ देता है। इसलिए क्या नहीं बिगाड़ना चाहिए? क्या नहीं बिगाड़ना है? जोर से। अच्छा बताइए, क्या सबके समय सब दिन एक से ही रहते हैं? क्या हर समय एक सा रहता है? आज के जो समय आपका प्रेजेंट में आज है, क्या 20 साल 40 साल पहले ऐसा वक्त था? नहीं। इसका मतलब है समय परिवर्तनशील है, समय बदलता है, और समय सबका बदलता है। एक का बदलता है ऐसा नहीं, समय सबका बदलता है। चलो अर्जुन का समय देख लेते हैं। अर्जुन का समय कैसे बदला? अर्जुन ने महाभारत जीता कि नहीं? आपको पता है? जीता। बताओ अर्जुन किससे हारे थे? फटाफट बताओ। अर्जुन महाभारत जीतने के बाद बताओ किससे हारे थे? आप बताओ। पीले कुर्ता, किससे? मैया आप बता दो मेरी माँ, बताओ अर्जुन किससे हारे थे? हाँ, अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए थे।
अर्जुन जंगल के कोल भीलों से हार गए। अरे आपने दोहा तो सुना होगा, कहावत होती है ना, इसकी हम लोग कहावत कहते हैं। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। एक समय था कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता, और एक समय ऐसा आया कि वही अर्जुन, वही गांडीव, वही बाण, सब होते हुए भी वो जंगल के भीलों से हार गए। वो हार नहीं गए, वो जीत नहीं गए। समय हराता है और समय जिताता है। समय किसका कब कैसा आ जाए कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति आए हुए समय का सिर्फ सदुपयोग करता है। वही व्यक्ति समझदार है जो अपने समय का सदुपयोग करता है। और सुनो, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय ठहरेगा नहीं। आपके पास समय थोड़ा ही है, उस थोड़े समय में या अच्छा कर लो या बुरा कर लो। इसलिए समझाओ अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, बेटा ये समय कुछ करने का है, कुछ कर गुजरने का है। जो समय फेसबुक, व्हाट्सएप और टीवी देखने में जा रहा है, यदि वो समय अपने ऊपर खर्च किया जाता तो आज का यूथ, आज का देश हमारा, आज के बच्चे बहुत आगे चले गए होते, बहुत कुछ पा लिया होता। आपके पास पाने को कुछ नहीं है, सिर्फ खोने को है। समय खोते जा रहे हैं, समय खो दिया। और याद रखना, जो समय चला गया वापस कभी नहीं आएगा। समझदार समय का सदुपयोग करते हैं, बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग समय का दुरुपयोग करते हैं। किसी की प्रशंसा करके भी समय गुजारा जा सकता है और किसी की निंदा करके भी समय गुजारा जा सकता है। निंदा करने से और प्रशंसा करने से बताइए दोनों में क्या फायदेमंद है? हाँ, आप अपनी सास की बुराई करें तो भी समय जाएगा, और आप अपनी सास की तारीफ करें तो भी समय जाएगा। आप अपनी बहू की बुराई करें तो भी समय जाएगा, बहू की प्रशंसा करें तो भी समय जाएगा। आप किसी महापुरुष की आलोचना करें तो भी समय जाएगा, किसी महापुरुष की प्रशंसा करें तो भी समय जाएगा। समय दोनों में खर्च हो रहा है, पर कौन सा समय ठीक है, मतलब किस समय को आपने सही उपयोग में खर्च किया, निंदा करके या तारीफ करके। इसलिए समय मिला है तो चुगली में ना गुजारा जाए, निंदा में ना गुजारा जाए। अरे देखना ही है तो किसी के अवगुण क्यों ना किसी के गुण ही देखे जाएं, सद्गुण ही देखे जाएं। आपकी सास लाख बुरी है, माना कि आपकी सास लाख बुरी है, पर कोई तो गुण होगा आपकी सास में। आपकी बहू लाख बुरी है, माना कि कोई तो गुण होगा आपकी बहू में। तो क्यों ना हम अच्छाई देखें, क्यों ना हम पॉजिटिव देखें। मुझे एक आदमी का नाम बताओ जिसमें कोई बुराई ना हो, फटाफट बताओ। मुझे एक स्त्री का नाम या एक पुरुष का नाम बताओ जिसमें कोई बुराई ना हो। है कोई ऐसा? है? इस संसार को जब भगवान ने बनाया ना, तो अच्छाई और बुराई से ही तो मिलाकर बनाया। या तो इंसान अच्छा होगा या तो इंसान बुरा होगा, पर जो बुरा है उसमें कोई ना कोई अच्छाई है। अच्छा, पत्थर आपके सिर पे किसी ने मार दिया तो वो पत्थर बुरा है, हाँ या ना? आपके सिर पे किसी ने पत्थर मार दिया, चोट लग गई, घाव हो गया, तो पत्थर बुरा है। पर वही पत्थर जब आपकी तरफ ढेर सारे पत्थर फेंके जाएं तो आप उन्हीं पत्थरों की सीढ़ी बना लीजिए, तो आप अपनी मंजिल तक उन्हीं पर पांव रख के चढ़ के वहां तक जा भी सकते हैं। तो जो पत्थर आपको घाव कर रहे थे, वह पत्थर आपको आगे बढ़ने की मदद भी तो करते हैं। भाई, उपयोग करने आना चाहिए। उपयोग करते
उपयोग करते आना चाहिए। इसका मतलब है इस धरती में हर व्यक्ति में अच्छाई है और बुराई है। मुझ में अच्छाई भी होंगी, बुराई भी होंगी, आप में अच्छाई भी है, बुराई भी है। अब आपको ग्रहण क्या करना है, अच्छाई या बुराई? मेरी अच्छाई आपको लेनी है तो अच्छाई मिल जाएंगी, मेरी बुराई लेनी है, बुराई भी ढेर मिल जाएंगी। आपको लेना क्या है? आप बताइए किसके ग्राहक हैं, अच्छाई के या बुराई के? अच्छाई के ग्राहक हैं तो पड़ोसन के घर जाके चुगली क्यों करती हो? हाँ, हो अच्छाई के ग्राहक पर करेंगे चुगली। हाँ, फिर क्या हुआ उसके बारे में तुम कह रही थी कुछ? हाँ बताओ क्या हुआ? कान लगा लगा के सुनते हैं, क्या हुआ फिर? हाँ अच्छा ऐसा हो गया, हम तो जानती थी ऐसा होगा। आदमी उंगली कर करके पूछता है क्या हुआ फिर, और बताओ और बताओ। मतलब इंटरेस्ट तुम्हें उसी में आ रहा है, बुराई में, निंदा में, चुगली में। ये प्रपंच से बचो, ये नुकसान किसी और का नहीं है, हमारा है, खुद का।